गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 20 जनवरी, तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज हम बात करेंगे हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बताएंगे हम आपको किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किया है। बताएंगे हम आपको कौन मशहूर पद्मश्री सम्मानित मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताएंगे हम आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है। और बताएंगे हाल ही में किसे रूस ने नया राजदूत बनाया है भारत का। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है। बताएंगे हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव किया है। और अंत में बताएंगे किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। और बात करेंगे हमारे स्पेशल सेशन में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कब हुई, इसकी स्थापना, हाल ही में मोदी जी ने कब इसको संबोधित किया और इसकी अगली बैठक कहाँ होने वाली है। और समझाने की कोशिश करेंगे आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1, हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी, 13 मार्च, 10 अप्रैल, 29 जुलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19 जनवरी। हम आपको बता दें हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार NDRF का स्थापना दिवस होगा। NDRF को आपदा या संकट की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। NDRF हर संकट और आपदा की स्थिति में अपना पूरा योगदान देता है। अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत विभिन्न देशों के सुरक्षा बलों को भी प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस तरह इसका सही आंसर होगा 19 जनवरी। 19 जनवरी को स्थापना हुई थी NDRF की। हमारे स्पेशल क्लास में जल्द बताएंगे हम आपको NDRF के बारे में विस्तार से। अगला प्रश्न, किस वरिष्ठ नौकरशाह को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किया है। राहुल सचदेवा, विक्रम देवदत्त, मोहन कुमार अग्रवाल, अनिल अग्निहोत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त। हम आपको बता दें वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है। विक्रम देवदत्त अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम संघ शासित कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मालूम हो कि भी हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है और उसे टाटा ग्रुप के हाथों में दे दिया गया है। इस तरह इसका सही आंसर होगा विक्रम देव दत्त। अगला प्रश्न 3, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वरुण रॉय, S जितेश, नारायण देवनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो मशहूर कार्टूनिस्ट है नारायण देवनाथ। हम आपको बता दें प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया है। देवनाथ लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया था। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोते फाते के रचयिता हैं। अगला प्रश्न 4, रिलायंस इंडस्ट्री ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है। 20%, 30%, 50%, 54%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 54%। हम आपको बता दें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ताज़ा डील में रोबोटिक्स स्टार्टअप एडवर्ड टेक्नोलॉजी की 54% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये सौदा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल यूनिट रिलायंस रिटेल के वेंचर्स लिमिटेड के जरिए
किया गया है। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 54% यानी 54%। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया है? डेनिस अलीपोव को क्या है, रूस ने भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? रजत भाटिया, प्रवीण तांबे, उन्मुक्त चंद, अजीत चंदेला। इसका सही आंसर है उन्मुक्त चंद। हम आपको बता दें, उन्मुक्त चंद 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए। भारत को साल 2012 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुक्त बिग बैश में मेलबोर्न रेनेगेड्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इस टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एरन फिंच कर रहे हैं। उन्हें पिछले साल भारत ने अपने खेल करियर को अलविदा कह दिया था और उन्हें 3 IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयर डेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व भी किया था। इस तरह इसका सही आंसर होगा उन्मुक्त चंद, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि अंडर-19 वर्ल्ड कप के चैंपियन बनाने वाले कप्तान भी रह चुके हैं 2012 में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन को के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून का प्रस्ताव किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। हम आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव किया है। विधेयक का उद्देश्य दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना है और इन तत्वों के घरेलू उत्पादन का प्रोत्साहित करना तथा चीन पर इसकी निर्भरता को कम करना है। कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के रणनीतिक रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता होगी। इस तरह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोबर्ट लेवांडोव्स्की। हम आपको बता दें, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरी साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए। बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवांडोव्स्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा, जिन्हें कुछ दिनों पहले अपना 7वां बैलन डी और जीता था। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद साले भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की रेस में थे। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोबर्ट लेवांडोव्स्की, जो कि लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुने गए। अब बात करते हैं हमारे स्पेशल सेशन में विश्व इकोनॉमिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हम बताएंगे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री से कब संबोधित किया और कहाँ होगी इसकी 48वीं, कब होगी इसकी 48वीं सालाना बैठक, कहाँ है इसका मुख्यालय, कब हुई इसकी स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में अपना स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष संबोधन दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के संकट से निपटने तथा टीकाकरण अभियान के प्रबंधन में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पूर्ण गठन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। कोविड-19 महामारी पर डाटा आंकड़े तथा तथ्यों के साथ उन्होंने भारत को भविष्य की तकनीक के साथ साथ विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत के विश्व समुदाय को की एक अनिवार्य सदस्य के रूप में संबोधित किया। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 यानी 1971 में हुई थी। बात करें इसके मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। ये एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संगठन है जिसका स्वयं का कोई हित नहीं है। ये फोरम स्विट्जरलैंड के पूर्वी आल्प्स क्षेत्र डावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। इस वर्ष 22 से 26 जनवरी को आयोजित की जाने वाली बैठक
विश्व आर्थिक मंच की 48वीं सालाना बैठक होगी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? आपका आंसर होगा 1971। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ होती है इसकी वार्षिक बैठक? इसकी वार्षिक बैठक होती है दावोस में, और ये दावोस में जनवरी के अंत में हर साल इसकी वार्षिक बैठक होती है। अब होगी 22 से 26 जनवरी को 48वीं सालाना बैठक। हमने बताया हाल ही में दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया रोबर्ट के बारे में, रोबर्ट लेवांडोव्स्की के बारे में। साथ ही हमने बताया कि हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन की कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून प्रस्ताव किया है? अमेरिका ने। हमने बात की उन्मुक्त चंद के बारे में। उन्मुक्त चंद जिन्हें हाल ही में पहले भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी बने जो बिग बैश में खेलने वाले हैं। साथ ही हमने बात की आपसे डेनिस अलीपोव के बारे में भी, जो कि अभी हाल ही में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। क्या दिक्कत है?